इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन भारत और सनातन संस्कृति के उद्यान के ऊपर अपने पूरे के पूरे वक्तव्य को केंद्रित रखा। इस वक्त अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी संख्या में मौजूद वहां पे लोग जो आए हैं, जो इस ऐतिहासिक पल पे वहां पे मौजूद हैं, बाबा की नगरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अब वो स्टेज से जा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा चुके हैं स्टेज से, क्योंकि बाबा की नगरी पर महालोक जो आप देख सकते हैं, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरे साथ एक पैनल काफी बड़ा जुड़ रहा है जो बहुत काफी ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी अनिलानंद जी, स्वामी दयानंद जी महाराज, मेरे साथ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, मेरे साथ योगी देवनाथ जी, स्वामी उन्मायू जी और सदगुरु तेश्वर जी महाराज जुड़ रहे हैं। आप सभी का हाथ जोड़कर मैं स्वागत करता हूं आज के ऐतिहासिक पल पे। मैं सबसे पहले पताल बाबा आपके पास आना चाहता हूं। आज का जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था पताल बाबा, वो इस बात पे केंद्रित था कि हम हमारे प्राचीन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मानवता को भारत दिशा दिखा रहा है। पताल बाबा देखिए प्रदीप भंडारी जी, आपके इंडिया न्यूज चैनल से मैं विश्व को भी जय महाकाल बोलने के लिए प्रेरित करता हूं। जय महाकाल, जय महाकाल। आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी का व्यू है, विचार है, वो आज का विचार नहीं है। वो बोले, आप सुने होंगे कि मैं पहले भी आया था, मेरा विचार था कि किस तरह से ही बने, क्योंकि वो शिव भक्त हैं और शिव का सबसे बड़ी रूप ये है। आप देखिए वो कहा हुआ है कि अस्य निशस्यम वेदायो वेद्यभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। यानी अर्थात जिसके द्वारा वेद निर्गित हुआ, अस्य निशस्यम वेदायो और वेद्यभ्यो अखिलम जगत, पूरे विश्व को वेद में बनाया, निर्ममे निर्माण किया, तुम हम बंदे, अर्थात सभी मनुष्य को विद्या तीर्थ महेश्वरा। विद्या का तीर्थ है वो महेश्वर है। बिल्कुल पताल बाबा आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं सदगुरु तेश्वर जी महाराज और स्वामी दयानंद जी महाराज और सभी के पास आने के पहले मैं अपने ग्राउंड पे, मेरे साथ में रिपोर्ट मैं जाऊंगा मेरे ग्राउंड पे, वहां पे टीम मौजूद है उज्जैन में। पर सदगुरु तेश्वर जी महाराज मैं आपके पास आना चाहता हूं। सदगुरु तेश्वर जी महाराज, ये काशी विश्वनाथ धाम का भी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। सोमनाथ मंदिर में भी 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। केदारनाथ धाम में भी 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान केदार का पूजाभिषेक किया था और 12 फीट ऊंची प्रतिमा शंकराचार्य जी की उस प्रतिमा का अनावरण किया था। और आज अगर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा की नगरी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, तो ये सनातन भारत के ऊपर प्रधानमंत्री की आस्था बताता है। और किस तरीके से आप इसको देखते हैं सदगुरु तेश्वर जी महाराज? आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रये नमस्तुते। प्रदीप जी, भारतीय सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का यह दौर है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि ये सिर्फ इनोवेशन का समय नहीं, ये रिनोवेशन का समय है। जिन लोगों ने उन्हें सुना, गुलामी के काल खंड में हमारे संस्कृति और हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को जो नुकसान पहुंचाया गया, एक प्रधानमंत्री महाकाल के दरबार से महाकाल को साक्षी मानकर ये कहते हैं कि सिर्फ इनोवेशन, चंद्रयान, ये सब हो रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं, लेकिन रिनोवेशन का समय है। क्यों? इनोवेशन के बल पर किसी राष्ट्र की संस्कृति को बचाया नहीं जा सकता सिर्फ जब तक सदगुरु तेश्वर जी महाराज, मैं आपकी वाणी को एक मिनट में आना चाहता हूं, क्योंकि ग्राउंड पे मैं तुषार के पास जाना चाहता हूं। तुषार वहीं पे मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपना ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। तुषार,
इस वक्त जमीन पर भक्तों में किस तरीके का माहौल है तुषार? हाथ पे लगा लगा के खड़े। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और वो आप मेरे पीछे मोदी मोदी के नारे और तमाम नारों के साथ सुन सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मैं दिखाना चाहूंगा। अविनाश ये तस्वीरें दिखाएं क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं। मेरे सामने जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, देखिए सामने से ही प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो गुजर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा संपन्न करने के बाद अब यहाँ से गुजरेंगे और जो पूरा काफिला है वो यहाँ से गुजरना शुरू हो चुका है। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। यहीं पर अगर आप देखें, जो उज्जैन के लोग हैं, दूर दूर राज्यों से लोग आए हुए हैं, वो सब मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है, लोगों का जो मोदी मोदी का नारा लगाना है वो शुरू हो जाता है। लोगों ने कई मर्तबा हमसे बातचीत में ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन हुआ कि राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, मोदी है तो मुमकिन है कि केदारनाथ का जीर्णोद्वार हुआ, मोदी है तो मुमकिन है कि काशी कॉरिडोर बना हुआ, मोदी है कि मुमकिन है कि यहाँ पर अब इतना भव्य महाकाल लोक बनाए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो काफिला यहाँ पर आएगा। लेकिन आपने क्योंकि जिक्र किया कि लोगों में उत्साह कैसा है, तो मैं सीधे लोगों के पास ही चलता हूँ। कैसा उत्साह है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे, आप लोग काफी उत्साहित थे। अभी प्रधानमंत्री का काफिला फिर से यहाँ से गुजरेगा। आप लोग प्रधानमंत्री के नाम से इतना उत्साहित क्यों हैं? वो पहली बार आए, इतना महाकाल आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तभी ये मुमकिन हो पाया कि ये उज्जैन में जितने अभी आप में से एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पहले से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, पहले से ये बातचीत चल रही थी कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, बहुत भव्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से इसको हाथ में लिया और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाना शुरू किया, बहुत ज्यादा दिव्य बन गया। बहुत एक साल में पूरा डेवलपमेंट हो गया। एक साल में बिल्कुल वहाँ पे जोश मौजूद है तुषार। मैं देख सकता हूँ कि उज्जैन ही नहीं, विश्व के हर कोने में इस वक्त जो है मोदी के साथ में महाकाल और जय महाकाल के नारे लग रहे हैं। मैं रचना के पास भी जाना चाहता हूं, रचना, उस वक्त मैं देख रहा हूं आतिशबाजी हो रही है वहां पे, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि ये बाबा की नगरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से बाबा की नगरी के प्रति उनका एक विशिष्ट रिश्ता मैं चाहूंगा, मैं प्रदीप आपको रोकना चाहूंगा, मैं प्रदीप आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा प्रदीप। नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री अब यहाँ से उज्जैन से रवाना हो रहे हैं और रचना भी वो तस्वीरें आपको दिखा रही है, मैं भी वो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री का काफिला देखिए यहाँ से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री भी आपको गाड़ी में बैठे हुए नजर आएंगे। पूरा काफिला यहाँ से गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और प्रधानमंत्री देखिए हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं और ये उज्जैन को एक बहुत बड़ी सौगात देकर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सौगात अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय, अकल्पनीय है और अद्भुत है। ये अलौकिक लोक है महाकाल का। ये महाकाल का वो लोक है जिस लोक में महाकाल स्वयं वास करते हैं। पहले भी महाकाल को लेकर अगर देखें, सदियों पुराना इतिहास है और इस इतिहास को सिर्फ सदियों पुराना मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये द्वापर युग से पहले का भी इतिहास है। इसमें कई मर्तबा आक्रांता आए और उन्होंने इस मंदिर को नस्तानाबूद करने की कोशिश की। जरूर आप और रचना, आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजर चुका है। रचना, आपके साथ वहां पे भक्त मौजूद हैं, क्या भक्त कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन के साथ रेनोवेशन की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि सनातन भारत विश्व को दिशा दिखाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उत्सुकता इतनी ज्यादा प्रदीप है कि चारों तरफ की तस्वीरें बता रही हैं। अभी अभी यहाँ से जब काफिला गुजरा है तो मोदी मोदी के नारे लगते रहे और ये संदेश साफ दे दिया है संत समाज ने भी और आम लोगों ने भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें तोहफा दिया है, तो धन्यवाद हम भी करेंगे। 2024 में सुनकर नमो नमो के नारे लग रहे हैं। संदेश साफ दे दिया है प्रदीप, नमो नमो के नारे लग रहे हैं और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कर दिखाया है जो अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं। मुझे तो इस तरीके से लग रहा है 24 का ही संदेश नहीं, रचना मैं कह रहा हूँ ये 24 का ही संदेश नहीं, ये विश्व को संदेश है कि इंडिया हैज अराइव्ड और हिंदुस्तान जो है अब विश्व की शक्ति के रूप में इमर्ज हुआ है, जिसकी बात ऋषि मुनि करा करते थे।
ये सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार है। आप दोनों मेरे साथ रहे, मैं हमारे साथ महाराज जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर जी जुड़े, सबके पास आना चाहता हूं साथ में। आपने देखा सदगुरु रितेश्वर जी महाराज किस तरीके से वहां जोश है जिसको रचना और तुषार दिखा रहे थे। पर मैं कहना चाहता हूं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ये इकलौता नहीं है, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं उसी तरीके से सनातन भारत उनको स्वीकारता है। तो क्या संत समाज देख रहा है कि अब सनातन भारत को दिशा देने वाले सच में एक प्रधानमंत्री आए जो सनातन भारत को आगे लेके जा रहे हैं, जो शायद से सालों साल नहीं हुआ था। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। प्रदीप जी, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की या नरेंद्र मोदी के घट में वही परमात्मा की शक्ति प्रगट होए, सनातन भारत की शक्ति प्रकट होए। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व के रूप में भारत की भूमि पर नहीं आए। मैं अवश्य कह सकता हूं, जैसे ईश्वर जब अवतार लेते भारत की भूमि पर तो अपने परिकरों के साथ आते थे। आज आप देखोगे तो आप आश्चर्य करोगे, और आपको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जी, एक तरफ आज वहां शिवराज जी भी खड़े हैं। ऐसे देखो आप, सारा का सारा भारत मानो सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति के पुनरुद्धार स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। बिल्कुल सदगुरु रितेश्वर जी महाराज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ही अलग है। मैं कहना चाहता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या आप सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के स्वर में स्वर मिलाते हैं? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री की स्पीच को बात करूं स्वामी चक्रपाणी महाराज, तो उन्होंने कहा है संकल्प से सिद्धि की बात की है। उन्होंने कहा है कि आज विश्व भारत जो है वो आत्मनिर्भर ही नहीं, सनातन के रूप में भी पूरे विश्व को दिशा दिखा रहा है। चक्रपाणी महाराज। जी बिल्कुल 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 पूज्य महाराज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म के आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई, जिस प्रकार से उसको अनदेखा किया गया, अनेक सरकारें आती थी, नेता आते थे, मंदिर जाने से कतराते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आगे बढ़ के दिखा दिया कि न सिर्फ काशी कॉरिडोर बल्कि अनेकों धर्म नगरी और अनेकों धार्मिक स्थानों पर जाते हैं जो हमारी हिंदू सनातन के पौराणिक महत्वपूर्ण स्थान रहे। जैसे अभी वर्तमान में महाकाल की नगरी उज्जैन जाकर के जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक विशेष ज्योतिर्लिंग है तीसरे नंबर का, और इसको जाकर के जिस प्रकार से वहां पे इतना समय देना और खुद होकर के मैं कहना चाहता हूं स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, ये बहुत कम, स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, चक्रपाणी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर बहुत कम प्रधानमंत्री होते हैं जो अपने सनातन भारत की जो छवि है, जो सनातन भारत की जो हमारी पहचान है, उसको इतने गर्व पूर्वक अपने स्लीव्स पे वेयर करते हैं। तो क्या ये डिफरेंस देखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और देश के जितने भी पहले के प्रधानमंत्री रहे उनमें? स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज। हाँ जी, आपको ध्यान होगा, आप मीडिया के लोग हैं, भारत में पहला प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व में डंके की चोट के पर कहता है कि पूरे विश्व का जो नेतृत्व है सनातन संस्कृति करेगी, और सनातन संस्कृति कर रही है। मैं इसमें एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, मोदी जी ने सेकुलर को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। आज जो भाषण हुआ है, ये भाषण ये साफ साफ ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अब भारत में सेकुलर नहीं रहने वाला है, सेकुलर को कब्र में दबा दिया जाएगा, और जो लोग सेकुलर को लेकर के अगर चलेंगे और सेकुलर की बात करके हिंदुओं का उत्पीड़न करते हैं, ऐसे बिल्कुल स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज और पताल बाबा। मेरे पास समय इतना ही था, पर मैं चाहता हूं आप सभी साथ में बोले जय महाकाल। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी ली है सनातन भारत के उद्यान की, उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।